कल थोड़ा क्लास बड़ी होगी, 1 आवर 30 मिनट की, 6 PM टू 7:30 PM। और क्वेश्चन 25 का आंसर गलत था, मेरे ख्याल से देख भी लिया होगा तुमने, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। उज्जवल ने मेरे नोटिस पे लाया है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और मिहिका तेरा भी क्वेश्चन वो करते हैं, पहले क्वेश्चन 25 वाला कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये था ना, ये 5 न्यूटन था, ये 15, ये 10, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, अगर मैं Fx कहूँ तो इसका कंपोनेंट तो 0 आएगा ना, 0 पूरा लिख दे रहा हूँ। इसका कंपोनेंट 15 cos 30 होगा, और इसका कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा -10 cos 30। क्यों? अल्टीमेटली वो 5 cos 30 रह गया, और cos 30 होता है √3/2, तो इसका मतलब ये 2.5 √3 हो गया। क्यों? कर लोगे ना, कैलकुलेशन पार्ट तो कर लोगे। ये तो Fx आ गया। अब चलते हैं Fy में। एक तो ये हो गया 5, और इसका और इसका दोनों का नीचे को आएगा और sin 30 होगा। क्यों? तो इसका मतलब माइनस दोनों का मिला के 25 आ गया। क्यों? -25 sin 30 डिग्री। क्यों? और sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये 12.5 आएगा ना। अगर यहाँ पे देखोगे तो 12.5 आएगा, तो अल्टीमेटली ये -7.5 न्यूटन मेरे ख्याल से ये आएगा। क्यों? तो वो मैच नहीं कर रहा था, कुछ मिस्टेक हो गई थी कुछ उसमें। तो इसका मतलब फाइनली जो F होगा वो होगा √of Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। कर लोगे ना, 5√3 आ रहा था मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली 5√3। तो अपने मार्क्स अकॉर्डिंगली फिर तुम इंक्रीज कर लेना, समझ लेना तुम कहाँ पे लाई कर रहे हो। अब मिहिका तू, तेरी बात करता हूँ बेटा, तू क्लास 11th में है ना, पहले ये बता। हाँ, ये बता, क्लास 11th में है ना। और इससे पहले तूने कभी कुछ कोचिंग की है? जैसे गोपी ने तो थोड़ा बहुत किया हुआ है पहले से, इससे पहले कभी किया हुआ है? नहीं किया हुआ ना। हाँ, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। एक तो तूने देखा होगा कि 10th से 11th में बहुत ही जंप है बेटा, जो है मतलब गैप बहुत बड़ा है। नहीं है, बहुत बड़ा गैप है, कहाँ 10th कहाँ 11th। और 11th में भी अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बेटा, जो है तो वो गैप और भी ज्यादा हो जाता है बेटा, जो है नहीं है, फिर तो बहुत ही बड़ा गैप हो जाता है। अच्छा, ये और बता दे कि तू नीट एस्पेरेंट है या जेई एस्पेरेंट है? तेरे लिए थोड़ा सा इस सेंस में इजी है, इस सेंस में थोड़ा सा इजी है कि तेरे को उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी बेटा तेरे को, है ना। उस लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तेरे को नहीं आएंगे फाइनली, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी तेरे को करनी पड़ेगी मेंटेन। ठीक, तो ये गैप खैर काफी ज्यादा होता है, एक तो ये ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग में जो है ना, अगर तुमने पहले से नहीं किया हुआ है, जैसे गोपी ने पहले से थोड़ा बहुत कर रखा है ना, कुछ ना कुछ किया हुआ है। अगर तुमने पहले से नहीं किया हुआ है, तो नॉर्मल स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस होती है क्लास की, यहाँ पे कंपटीशन क्लास की जो परफॉर्मेंस होती है वो 10th से मैच नहीं करती है बिल्कुल भी। हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, जो है डज नॉट मैच विथ 10th।
मतलब अगर तुम्हारा ये समझ लो कि 10th में तुम एक्स चल रहे हो, तो कई अच्छे अच्छे बच्चों का भी जो फाइनली सिलेक्ट होते हैं बेटा जो है, वो पता लगा यहाँ पे 0.1 एक्स से स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखना, जो फाइनली सिलेक्ट होते हैं कि एक्स की परफॉर्मेंस एक्स है, 10th की एक्स है, तो यहाँ से स्टार्टिंग में जो अच्छे बच्चे भी होते हैं उनकी 0.1 एक्स से स्टार्ट होती है। अब बस इसमें मेन जो वो है बेटा, एक तो ना सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ कोचिंग ऑब्लिक टीचर। वैसे मैं कभी बात करता नहीं हूँ इसकी, तुमने देखा होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बारे में खैर मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। एक तो खैर ये होता है जो तो वो नहीं होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बेटा क्या होता है कि तुम्हें जो है ना पेशेंस और प्रैक्टिस, इसको बहुत ध्यान रखना है तुम्हें। पेशेंस रखो, प्रैक्टिस करते रहो, बस हो गया। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जैसे तेरे को अभी तेरे पास टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू दोबारा से लेक्चर देख ले आराम से, फ्री टाइम पे दोबारा से लेक्चर देख ले। अब तू देखना जब दोबारा देखेगी ना, तो तेरे को लगेगा कि हाँ यार इतना टफ नहीं है जितना मैं सोच रही हूँ। जैसे तो एक सिंपल सी बात बता कि मान ले इससे पहले मैं, तू रहती कहाँ पर है ये बता जो है। मेघा तू बता, तू कहाँ पे रहती है बेटा जो है। अरे चांस की बात है, मैं पुणे की बात करने वाला था। ठीक है, अच्छा चल। अब तू ये बता कि तू जो है दिल्ली कभी विजिट किया है तूने, ये बता। मैं इससे पहले पुणे था ना, अब दिल्ली विजिट किया है तूने पहले कभी, ये बता जो है। बता, दिल्ली कभी विजिट किया है तूने। अब दिल्ली भी हो गया, कोई एक सिटी बता दे चल, तू बड़ा सिटी कोई बता दे जहाँ तू नहीं नहीं रही है, तू जो है जहाँ तू कभी विजिट नहीं किया है बेटा जो है। कोई बड़ा सिटी ऐसा बता दे जहाँ तू कभी वो नहीं किया है। चेन्नई, ठीक, चेन्नई तूने नहीं किया। चेन्नई में चल मेरी सिस्टर रहती है। तो एक बात बता कि मैंने तेरे को, तू चेन्नई आई मेरे से मिलने के लिए और मैंने तेरे को एयरपोर्ट से रिसीव किया। अब मैं तेरे को ना बैठा के ले गया और मैं कितने भी अच्छी तरीके से तेरे को रास्ता बता रहा हूँ कि देख यहाँ से हम निकले हैं एयरपोर्ट से, आगे जाके ना एक चौराहा आएगा, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से तेरे को इधर को राइट लेना है। फिर आगे गए, बहुत सही ढंग से समझाया तेरे को, रास्ता बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन तू क्या ये एक्सपेक्ट करती है, गूगल तो छोड़ दे अब तो, गूगल हाँ 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 हाँ, समझ गए ना, गूगल तो छोड़ दे, आजकल गूगल तो एक अलग चीज है। लेकिन क्या तू ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर तू सेकंड टाइम चेन्नई आएगी तो तू उसी रास्ते पे दोबारा से पहुंच जाएगी बेटा जो है? कितने भी अच्छे तरीके से समझा दूं मैं तेरे को, कितने भी बढ़िया ढंग से समझा दूं जो है, नहीं पहुंच पाएगी ना। लेकिन अगर तू उस रास्ते से बार बार निकलेगी, ये बता कि पता लगा तूने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है सर, मेरे को लेने के लिए चेन्नई वहां पे आ जाते हैं, बढ़िया डिनर भी करवाते हैं, सब करवाते हैं, चलो अब हर हफ्ते जो है सर के घर चलती हूँ जो है। ठीक, तू पता लगा हर वीकेंड पे जो है आ गई चेन्नई मेरे से मिलने एयरपोर्ट पे जो है। तो अब ये बता कि तेरे को ऐसा नहीं लगता कि कुछ विजिट्स के बाद फिर तू मेरे से रोक देगी, कहेगी सर अब रहने दो, अब मैं खुद चली जाऊंगी जो है ना, अब आप लेने मत आना, अब मैं खुद आ जाऊंगी जो है। ये होता है कि नहीं होता बेटा जो है, होता है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, बस ये समझ लीजिए कि तू प्रैक्टिस करते रहे, और तेरे पास सिंस तेरे पास टाइम है, तू एक बार दोबारा से वीडियोस देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू देखना तेरे को बहुत चेंज फील होगा जो है। और बीच बीच में मेरे को अपडेट देते रहना जो है, ठीक है ना, बीच बीच में मेरे को अपडेट देते रहना कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पेशेंस, प्रैक्टिस और रिपीटिशन, मतलब रिवीजन। बेसिकली जितना रिवीजन करेगी उतना तेरे को फायदा होता जाएगा ये। तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें। एक्चुअली में बच्चे यहीं पे ना गलत डिसीजन ले लेते हैं बेटा जो है, बहुत बच्चे गलत लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और भी कहूंगा मैं, अब थोड़ा सा आज बात कर ही रहा हूँ तो एक चीज और भी कहूंगा। ये तेरे लिए नहीं, उज्जवल और तुम सबके लिए है। बेटा कभी भी लाइफ में, यहीं पे नहीं मैं कह रहा हूँ, है ना, लाइफ में कभी भी तुम दूसरे से कंपटीशन मत करना। नेवर, कभी ये मत करना, दूसरे से कंपटीशन कभी मत करना। अगर तुमने दूसरे से कंपटीशन शुरू कर दिया ना, तुम लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे बेटा, कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते आप जो है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमेशा तुम्हारे आगे कोई ना कोई जरूर रहेगा,
मानते हो कि नहीं मानते हो? एक बात बताओ, जैसे मेका तू बता बेटा, तू पुणे से बॉम्बे खूब गई होगी, नहीं है? पुणे से बॉम्बे गई होगी, जो हाईवे है वहां से, पुणे से मुंबई कितना बढ़िया हाईवे है बेटा जो है ना? अब ये बता कि तू कितनी भी तेज कार चला ले, उसमें तेरे आगे कोई ना कोई कार रहती है कि नहीं रहती है, बता जो है। तू मान ले 100 पे कार ले गई, 120 पे कार ले गई, कभी तू ये कह सकती कि मैं सबसे आगे हूं बेटा जो है? कभी नहीं कह सकते कि मैं सबसे आगे हूं। तो अगर तुमने ये नेचर बना लिया ना कि मुझे हमेशा फर्स्ट रहना है और मुझे उससे कंपटीशन करना है, तो बेटा गड़बड़ होता है। तुम हमेशा क्या करो, हमेशा अपने आप से कंपटीशन करो, बस हो गया। कंपटीशन क्या मतलब, ये सोचो कि चलो ठीक है, कल मेरा आज से बेहतर हो जाए, बस हो गया। ठीक है, मेरे को बाकी से कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे उसका क्या स्कोर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को अपना इंप्रूवमेंट करना है, बस हो गया। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोड डाल के, समझ गया ना? ऐसा नहीं कि दिमाग में खूब डाल दिया, 24 घंटे बिल्कुल पढ़ 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 रहे हो जिंदगी भर जो है, वो नहीं। जितना मैं अपना कंफर्टेबली बेटर कर सकता हूँ उतना बेटर करूँ, कल से बेहतर हो मेरा जो है। ठीक, एक तो ये ध्यान रखना बेटा जो है। और उज्जवल तेरी बात कर रहा ना टारगेट की, ऐसा कोई टारगेट फिक्स मत कर। देख मैं बताऊं, तू अपना जो है ना, एक तो मैंने फिजिक्स में तेरे को बताया कि क्लास नोट्स तेरे अगर टिप्स में है, दिमाग सही है, अगर तूने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की है तो भी तू अपने हिसाब से बेस्ट कर देगा, जो भी तेरा ब्रेन का लेवल होगा, है ना? तू बेस्ट कर देगा। अब टारगेट फिक्स मत कर, बस ये कर कि जब तक तू ना बिना टेंशन के पढ़ सकता है। अब वो तू पता लगा 10 घंटे पढ़ रहा है ना? पढ़ ले, अगर तेरे को टेंशन नहीं हो रहा जो है, पढ़ते रहे, कोई बात नहीं जो है। फिर तेरे को लगता है यार मेरा दिमाग थक गया अब जो है, छोड़ दे, फिर जबरदस्ती मत पढ़ जो है। तो ऐसे टारगेट फिक्स मत कर। मेन ये कर कि जब तक रिलैक्स रहते हुए पढ़ सकता है जो है ना, दिमाग में कोई टेंशन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो पढ़ते रहे, बस हो गया। जब तेरे को लगा कि अब मैं टायर्ड हो गया, आराम से बैठ, गप मार, ये कर वो कर। और जब तेरे को लगा अब मैं दोबारा से रिचार्ज हो गया, फिर दोबारा से पढ़ना शुरू कर दे जो है। ये रख। टारगेट में फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अभी इस स्टेज में टारगेट में ना कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, तो ऐसे मत कर, ये करते रहे, बस वो ज्यादा बेटर रहती है इस एज में अप्रोच। और जो ईमानदार बच्चे होते हैं ना बेटा, ऑनेस्ट बच्चे होते हैं, वो अननेसेसरी जबरदस्ती नहीं कहते कि मैं टायर्ड हो गया। और या जब ब्रेक ले रहे हैं तो पता लगा वो रिचार्ज हो गया, तो ऐसे जबरदस्ती भी नहीं कहते। जो ऑनेस्ट बच्चे होते हैं तो जबरदस्ती नहीं कहेंगे, तभी मतलब जो है अपने आप उठ जाएंगे कि चलो यार मैं हो गया, ठीक हो गया, माइंड फ्रेश हो गया, कोई नहीं। और बीच बीच में ना थोड़े ब्रेक भी ले लिया कर, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली पढ़ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया अपना जो है, कभी मूवी देखने चले गए, कभी गप मार ली, ये कर लिया, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, कम नहीं होती है बेटा। ठीक है, ब्रेक से कभी भी जो तुम सोचते हो ना कि एफिशिएंसी कम होती है, ऐसा कुछ नहीं, ब्रेक ले लो, उससे माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ऐसे टारगेट मत रख, उसका रख बस हो गया। ठीक है, तो हम बैक वापस आते हैं, हम 1D विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे थे। विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसमें मैं ना एक चीज और ऐड करूंगा बेटा ना उज्जवल, सुन, एक चीज और ऐड करूंगा बाकी उसके लिए भी। जैसे मैंने तेरे को फिजिक्स में कहा ना कि फिजिक्स एक्चुअल में क्या होता है कि फिजिक्स जो है वो सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है बेटा जो है। तो इसमें एक्चुअल में दो अप्रोच होती हैं। एक तो ये होती है कि आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए बहुत अच्छी तरीके से, है ना, कंसेप्ट क्लियर कर लिए, प्रॉब्लम्स ठीक है की नहीं की कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बहुत ज्यादा की या नहीं की फर्क नहीं पड़ता। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लगाते रहते हैं, है ना, प्रॉब्लम ज्यादा, लेकिन कंसेप्ट में कहीं पे हिल के रहते हैं बेटा जो है। तो ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, ये वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी है ना, नहीं है? कंसेप्ट वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी है ना, कि आप कंसेप्ट बहुत क्लियर कर लो, बिल्कुल लूसिड क्लियर कर लो, मतलब ऐसा होता है ना, बिल्कुल साफ पानी नहीं होता, जैसे बिल्कुल कहते हैं बेटा क्लीन वाटर जो है, तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल अगर क्लीन वाटर की तरह है जो है, ठीक, तो आपके जो ब्रेन का लेवल है, मैं इतना करता हूं कि मैं इतना तुम्हारा जरूर कर दूंगा, मतलब जो कंपटीशन में रिक्वायर्ड होता है उनके कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, इतना मैं दावे के साथ कहता हूं बेटा जो है। अब क्या है, अब आपके ब्रेन के हिसाब से, समझ गए ना, आपके ब्रेन के हिसाब से आप जहां भी लाइक करते हो जो है, क्योंकि ब्रेन तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना, ये तो मानता है क्यों, ब्रेन तो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आपके ब्रेन के हिसाब से आप जहां भी लाइक करते हो,
अगर आपने सिर्फ मेरे नोट्स अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए बेटा तो तुम्हें तुम्हारा बेस्ट मिल जाएगा। बस ये समझ लो कि जैसे तुम एक बात समझ लो कि मेरे क्लास में मान लो आईआईटी का फर्स्ट रैंक होल्डर बैठा हुआ है, मान लो, ठीक है, आईआईटी का रैंक 1 बैठा हुआ है, मतलब मैं ब्रेन वाइज कह रहा हूँ, उसका ब्रेन रैंक 1 के लिए डिजर्व करता है। और एक आईआईटी का मान ले रैंक, आईआईटी से एग्जांपल दे दे रहा हूँ बेटा, एमएस मान ले 50 बैठा हुआ है बेटे मेरी क्लास में, वो भी अटेंड कर रहा है, और एक आईआईटी का मान ले 500 रैंक बैठा हुआ है, ये कह ले जो है ब्रेन वाइज। हाँ, तीनों ने मेरे केवल लेक्चर्स किए, बस कोई प्रॉब्लम्स नहीं की है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं की है, लेकिन लेक्चर्स उनको बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बेटा, और एक एक लेक्चर किया हुआ है, जो मैंने कहा है उसका एक एक लेक्चर किया हुआ है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो रैंक 1 वाला होगा ना, वो फिजिक्स में बेटा बिना प्रॉब्लम प्रैक्टिस के भी वो उतना स्कोर कर लेगा, डेफिनेट कह रहा हूं मैं जो है। उसी टाइप से रैंक 50 वाला, उसको जितना स्कोर करना था, मान ले तू ये समझ ले कि इसको 99% फिजिक्स में स्कोर करना था, तो ये 99% कर लेगा। इसको मान ले 90% स्कोर करना था, तो इसका 90 आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा, कभी ये नहीं कहूंगा कि 90 से 99 पहुंच जाएगा, है ना, लेकिन वो उसका ब्रेन जिस लेवल पे था बेटा जो है, वो डेफिनेटली उसको अचीव कर जाएगा, इतना पक्का मैं कह रहा हूँ जो है। और इसी टाइप से 500 वाला ये मैंने, हाँ, मेरे ख्याल से समझ में आ पा रहा होगा, मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं जो है, ठीक है, उतना प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर तुमने सिर्फ मेरे क्लास नोट्स भी क्रिस्टल क्लियर कर लिए, और जितनी मैंने क्लासेस की हैं वो लेकिन हर क्लास कर ली है, वो तुम्हें क्लियर है, फिर तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो बेटा, तुम्हारा जो भी ब्रेन का लेवल है उस हिसाब से तुम्हारा फिजिक्स में स्कोर आ जाएगा, इतना मैं डेफिनेट कहता हूँ। बाकी का सब्जेक्ट का तुम्हें देखना होगा, लेकिन अब ये है कि बच्चे मानते नहीं है, वो फिर भी प्रैक्टिस करते ही करते हैं, तो मैं उसको मना भी नहीं करूंगा कि तुम प्रैक्टिस मत करो, करो प्रैक्टिस, ऐसी बात नहीं कि नहीं करो, है ना, लेकिन इतना वो क्लास नोट से ही हो जाता है बस। जैसे उसका कार्तिक का था ना बेटा, मेरे छोटे बेटे का जो है, उज्जवल तो जानता होगा जो है, उसने उसका तो देखना आईआईटी का स्कोर देखना बेटा जो है, इतना कम पढ़ने वाला, मैं अपनी लाइफ में अपने को सोचता था सबसे कम पढ़ता हूँ, मेरा छोटा बेटा उससे भी कम पढ़ता बेटा जो है ना, मतलब मैं मानता था कि मेरे से कम कोई पढ़ ही नहीं सकता लाइफ में, लेकिन मेरा बेटा मेरे से भी उस्ताद है बेटा जो है, उस समय था जो है। तो लेकिन तुम उसका स्कोर देखना बेटा जो है, फिजिक्स में देखना, फिजिक्स में जो भी उसका स्कोर था हाईएस्ट था, है ना, और इतना कम पढ़ के, लेकिन उसका वहीं पर डिजर्व करता था, क्योंकि वो रैंक 1 के लिए उसका ब्रेन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि तुम कह दोगे ना मेरे से जो है, तुम कहोगे सर उसके क्यों नहीं आए, मतलब जो है उतने क्यों नहीं आए, 100% क्यों नहीं आए उसके, ऐसी बात है, क्योंकि वो नहीं, उसका ब्रेन 100% के लिए नहीं था जो है, समझ गए ना, उसका 100% के लिए ब्रेन नहीं था जो है, तो उसने उतना कम पढ़ के, फिजिक्स उतना कम पढ़ के, जितना उसका ब्रेन था उसके हिसाब से उसने कर लिया था, ये कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बंडी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो इसका एग्जांपल को सही ढंग से देखना है बेटा, जो मैं कह रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन चल रहा है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू -10 मीटर कोऑर्डिनेट पे है, और उसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये तुम्हें दे रखी है कुछ -30 + 5t, ये दे रखी है। अब पहले पार्ट में कहता है, सुनो, एट हाउ मेनी टाइम्स particle is at a distance of 20 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन तब तक समझते रहो जब तक मैं लिख रहा हूँ गोपी, ये हो गया बी।
फाइंड दोज टाइम्स। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन चल रहा है एक पार्टिकल का, 0 टाइम पे पार्टिकल x इक्वल टू -10 मीटर पे है, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम -30 + 5t दे रखी है। तो तुमसे कहता है कि पार्टिकल कितने टाइम में ओरिजिन से 30 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, और तुम्हें वो टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं इस v को v इक्वल टू u प्लस AT से कंपेयर करूं, तो तुम्हें लग रहा है कि u की वैल्यू -30 और a की वैल्यू +5 होगी। पहले ही बताओ, ये बताओ, इससे अगर मैं कंपेयर कर दूं तो तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ, u की वैल्यू -30 और a की वैल्यू +5 होगी, क्यों? अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, कई सारी प्रॉब्लम्स ना इस पे बेस्ड भी होती हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं उससे कंपेयर करके भी हमें कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? जो है, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं और तुम्हें कुछ इक्वेशंस दे रखी होती हैं, तो तुम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो तो भी तुम्हें काफी चीजें पता चल जाती हैं। जैसे यहाँ पे मुझे u और a पता चल गया। दूसरी बात, u और a दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और उसमें अगर कोई प्लस या माइनस साइन आ रहा है, इसको मैं कई बार कहते रहूंगा जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ जाएगी बात, ठीक है? उसमें अगर कोई प्लस या माइनस साइन आ रहा है तो वो किस बात को रिप्रेजेंट करेगा? मतलब डायरेक्शन को करेगा, ठीक? अब जो मैंने फिगर, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ उसकी मैं एक फिगर बनाता हूँ, ध्यान से देखो। ये ओरिजिन हो गया। अब आप देखो t इक्वल टू 0 पे -10 मीटर पे था वो, यहां पे था। u की वैल्यू -30 थी, तो बताओ मैं इसको ऐसे कह दूं कि इसका मतलब ये इधर को 30 मीटर पर सेकंड थी। बताओ। और a की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर को है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ डायग्राम समझ में आया या नहीं आया बेटा? ये बताओ, ये बताओ, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। जो है, ये डायग्राम बना उसके करस्पॉन्डिंग। अब इसका मोशन कैसा होगा ये भी देखो। ये यहां से पहले इधर जाएगा और इधर कहीं वेलोसिटी इसकी 0 होगी क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में लगा हुआ है, और फिर ये ऐसे चलता जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? बस फिर इधर को चलता जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप का मोशन होगा। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये क्लियर हो गया ना? अब क्वेश्चन का क्या कहा हुआ है देखो, मैंने कहा है कि ओरिजिन से 20 मीटर की डिस्टेंस पे वो कितने टाइम पे रहेगा। 20 मीटर की डिस्टेंस पे कितने टाइम पे रहेगा? तो ओरिजिन से जो 20 मीटर की डिस्टेंस हो सकती है वो इधर भी हो सकती है और वो इधर भी हो सकती है। बताओ क्लियर है या नहीं है? ओरिजिन से 20 मीटर तुम इधर भी हो सकते हो, और ओरिजिन से तुम 20 मीटर इधर भी हो सकते हो। तो एक तरीके से ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? 20 वाला कोऑर्डिनेट होगा, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? -20 वाला होगा। बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? बताओ। ओरिजिन से 20 मीटर की डिस्टेंस वो राइट साइड में भी हो सकती है, ओरिजिन से 20 मीटर की डिस्टेंस वो लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। क्यों? दोनों तरफ हो सकती है। अब आप ये देखो, ये कितने टाइम पे रहेगा इन लाइंस पे? देखना, हाँ ध्यान से देखना बेटा। जो है, ऐसे चला
ये चल रहा है, तो ये पहला टाइम तो ये आ गया। हाँ अभी बता रहा हूँ, देख पहला टाइम ये हुआ बेटा, ये फिर ऐसे गया, ये फिर ऐसे आया, ये दूसरा टाइम ये हो गया देख, और फिर ये ऐसे करते करते तीसरा टाइम ये हुआ। तो इसका मतलब 3 टाइम होंगे, पहले का आंसर 3 होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? T1, T2 और T3, ये 3 टाइम होंगे जब वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे होगा बताओ जो है। समझ गए ना? T1, T2 और T3 3 टाइम होंगे जब वो ओरिजिन से 20 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो पहले का जो आंसर आएगा, पहले का आंसर आएगा 3। T1, T2 और T3, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं बी पार्ट। अब तुम्हें मैंने ये बताया था ना कि टाइम के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाते हैं, ये बोला था, बताया था कि नहीं बताया था? बताओ बेटा। टाइम के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाते हैं। तो तुम ये बताओ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों टाइम एक ही इक्वेशन से निकल आएंगे? बताओ बताओ, ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ, ये दोनों के दोनों टाइम तुम्हें एक ही इक्वेशन से निकलेंगे? बताओ ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ जो है T1 T2 के लिए तुम्हें एक ही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो T1 T2, मैं तो एक ही इक्वेशन जानता हूं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब मुझे बता दो s कितना लिखूं? बताओ मैं यहां के लिए, बताओ s कितना लिखूं बेटा, ये बताओ। बिल्कुल सही कहा। तुम्हें याद है मैंने s कहा था कहां से मेजर किया जाता है? यहां से मेजर किया जाता है। क्यों? s मैंने कहा था ना यहां से मेजर किया जाता है। तो यहां से ये डिस्प्लेसमेंट कितना है जरा देखो। ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हें -10 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बेटा? ये बताओ। ये -10 हो गया ना, इसको -10 रख दो। u की जगह रख दो -30, और a की जगह रख दो +5। तो यहां से दोनों के दोनों टाइम तुम्हारे प्लस ही आएंगे, देखना बेटा। ये होगा। और एक बात बताओ, तुम्हें लग रहा है इसमें से जो छोटा टाइम होगा वो T1 होगा और बड़ा टाइम T2 होगा? क्यों? इसमें से छोटा टाइम तो T1 आएगा और बड़ा टाइम क्या आएगा? T2 आएगा। ये क्या हो गया? इसमें T1 लेस देन T2 आएगा। अब लास्ट में चलते हैं T3 के लिए, कैसे निकालेंगे? फिर से वही इक्वेशन लिखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब बताओ T3 के लिए s कितना लिखूं? बताओ जो है। हाँ +30 होगा बेटा, यहां से देखना पड़ेगा। देख एनडी तू गड़बड़ कर रहा है बेटा, यहां से देखना होगा। तो यहां से बता कितना होगा, यहां से बता। s तेरे को +30 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बता जो है। s लिखेगा +30, समझ में आ गया? तो ये हो गया, s को लिखेगा +30, u को वही -30, और a को लिखेगा +5। क्यों? तो जब तू इसको कैलकुलेट करेगा ना, तो तू देखना t की एक वैल्यू तो निगेटिव आएगी और एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इमेजिनरी नहीं है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव आएगी यहाँ पे एक वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव आंसर आएगा ये T3 होगा। ये कह, अच्छा एनडी, तेरे को अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन मान लो डिस्प्लेसमेंट में कोई कंफ्यूजन है ना, तो देख मैं डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला और बताता हूँ तेरे को। हमने किया था ना x फाइनल -x इनिशियल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता। ये किया था ना x फाइनल -x इनिशियल।
जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, देख इस वाली जगह पे x फाइनल की जगह 20 लिखेगा, माइनस x इनिशियल कितना लिखेगा जरा बता, -10। क्यों? तो यहां से भी देख +30 आ गया कि नहीं आ गया बता। अगर बाय द वे तेरे को कुछ कंफ्यूजन है तो तू यहां से भी देख सकता था, एस हम यहां से भी निकाल सकते थे इसको जो है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल यहां से भी निकाल सकते। ठीक है, एक और करते हैं, सिमिलर टाइप का और करते हैं, सुन। थोड़ा सा सोच लेने मुझे क्वेश्चन को, थोड़ा सा सोच लेने। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू -20 पे है और v इक्वल टू 40 - 5t है। पहला, हाउ मेनी टाइम्स at a distance of 10 meter from origin? B, find those times. और एक चीज मैं और कहूंगा उसमें ना, एक चीज और कहूंगा, मतलब एक्चुअल में लाइफ के जो रूल्स होते हैं ना उज्जवल, वो कभी गलत नहीं होते। ये बता दूं मैं, लाइफ के रूल्स जो है कभी गलत नहीं होते। एक बात बता कि 5 उंगलियां कभी बराबर होती हैं? ये बता, 5 उंगलियां कभी बराबर होती हैं बेटा? कभी नहीं होती, नेवर, मतलब जो है। और हो जाती तो काम भी नहीं चलता, ये भी बता दूं मैं तेरे को। ये भी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अगर सारे के सारे लोग एक ही हाइट के हो जाते, ठीक, एक जैसे कलर के हो जाते, बिल्कुल सब लोग एक जैसे कलर के हो जाते, एक हाइट के हो जाते, एक जैसे वो हो जाते, तो वो दुनिया भी बड़ी अजीब सी होती। तू अगर देखेगा तो दुनिया भी बहुत अजीब सी होती। और हाथ में तू अगर देखेगा, एक बड़ी उंगली है एक छोटी उंगली है, तो क्या छोटी उंगली और बड़ी उंगली दोनों हाथ को इक्वली एंजॉय करती है कि नहीं करती है? और दोनों का अपना वो है रूल है। ये बता कि दोनों, एक छोटी उंगली है बड़ी उंगली है, कभी बड़ी उंगली को तूने देखा कि उसको प्राउड फील हो रहा है जो है, या वो छोटी उंगली बड़ी उंगली से कभी वो कर रही है बेटा जो है? ये बता जो है कि यार यार ये तो बड़ी उंगली है जो है। मतलब दोनों की अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस है अगर देखेगा, और दोनों हाथ को या आपकी बॉडी को इक्वली इंजॉय करती है जो है। क्यों नहीं है? तो ये भी हमेशा लाइफ में याद रखना बेटा जो है, कि इक्वल जो है होना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर तुम सोचोगे ना सब चीजें इक्वल हो जाएंगी, तो लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। सब एक जैसे हो जाएंगे, सब अमीर हो जाएंगे, सारे के सारे इक्वल अमीर हो जाएंगे, हर किसी के बैंक में पता लगा $10 बिलियन चले गए बेटा जो है, तो फिर लाइफ में चार्म क्या है ये बता जो है? एक बात बता, अगर सबके बैंक में $10 बिलियन हो गए बेटा जो है, तो क्या चार्म है ये बता लाइफ में जो है? तो वो ठीक है, मतलब जो रूल्स बने ना, नेचुरल जो लॉज बने बिल्कुल सही है जो है, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब जरा इसमें बताओ पहले का आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ। गुड, बढ़िया, सही है। कंपेयर करते हैं, देखो v इक्वल टू u प्लस 80 से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, आ गया ना? ये था। मीका बताना बेटा तेरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये था बेटा जो है। तो देख u की वैल्यू +40 और a की वैल्यू -5। क्यों? ये तो कंफर्म हो गया नहीं है? u की वैल्यू +40 और a की वैल्यू -5। अब जरा फिगर बना लेते हैं। ये ओरिजिन है और -20 पे था ना, शुरुआत में -20 पे था।
और ये है 40 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में इसको प्लस ले रहा हूँ, मैं ध्यान रखना इसलिए कर रहा हूँ बेटा, ये प्लस है, ये माइनस है, और इसका इधर को एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका मोशन कैसा होगा ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा थोड़ा। ये ऐसे जाएगा और फिर कहीं इधर आएगा वापस, ये हो गया। यहाँ की वेलोसिटी 0 आएगी ना पहले। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि ओरिजिन से 10 मीटर की डिस्टेंस पे वो कितने टाइम पे रहेगा। नहीं है, ओरिजिन से 10 मीटर की डिस्टेंस पे कितने टाइम पे रहेगा। तो ओरिजिन से 10 मीटर की डिस्टेंस वो राइट साइड में भी हो सकती है और वो लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। ये भी 10 हो सकती है और ये भी 10 हो सकती है। वैसे बाय द वे कौन से कोऑर्डिनेट पे 10 होती, +10 पे, क्यों। और ये कौन से कोऑर्डिनेट पे 10 होती, -10। तो देखो सबसे छोटा टाइम कौन सा होगा बेटा जो है, सबसे छोटा टाइम पहले ये होगा, क्यों, t1। फिर ये वाला टाइम होगा t2, फिर वापस आया t3, और फिर इधर वापस आया t4। क्यों, क्लियर हो गया, 4 टाइम हो गए। अब सबसे पहले बताओ कि इस वाले के लिए मैं s को कितना लिखूं, nd बता बेटा जो है। गोपी तू सबसे लास्ट में बोला करेगा, हाँ तू कर लेता है वैसे। तो ये बता इसके लिए जो है, अबे nd, क्योंकि वो क्या होगा ना, बायस हो जाएगा, फिर बाकी बच्चे बायस हो जाएंगे। तो गोपी तू अगर जल्दी जवाब देगा ना तो बायस हो जाएंगे। तू एक बात बता बेटा, एनडी, ये बता यहां से मेजर करना था बेटा जो है, तो यहां से इधर को कौन सी डायरेक्शन है पहले ये बता बेटा जो है। ये बता यहां से इधर को कौन सी डायरेक्शन है, प्लस है कि नहीं बता जो है, +10 है, बस हो गया, ये कह दे जो है। क्यों, +10 है। और वैसे अगर बाय द वे तू करता है, चल एक्स फाइनल -x इनिशियल करता मान ले जो है, चल ये रख देते हैं। तो x फाइनल में ये -10 आएगा ना, फिर -10 माइनस ऑफ x इनिशियल में ये 20 आएगा, -20, तो -20। तो बता +10 आ गया कि नहीं आ गया बता, अगर तेरे को उसमें कंफ्यूजन भी होता जो है। तो इसके लिए तू s को +10 रख देना, बस हो गया। और बाकी u की वैल्यू +40 और a की वैल्यू -5, वो तो रखेगा ही रखेगा, क्यों। तो वहां से 2 टाइम आ जाएंगे तेरे, और आपके दोनों के दोनों प्लस आएंगे, ध्यान रखना, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। गोपी तू नहीं बताएगा, नहीं तो अपने मुंह में थप्पड़ मारेगा। इन दोनों के लिए बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं, बताओ। मी का तू बता बेटा जो है, इन दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं बता, केवल मी का बताएगी, बाकी कोई नहीं बताएगा। इन दोनों टाइम्स के लिए एस कितना लिखूं बेटा ये बता, इन दोनों टाइम्स के लिए एस कितना लिखूं। एस जो लिखा जाता है वो t = 0 पॉइंट से लिखा जाता है, ध्यान रखना बेटा जो है। एस जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है t = 0 पॉइंट से। बेटा ये +30 होगा, देख जरा यहां से लेके यहां तक देख बेटा, यहां से लेके यहां तक बता कितना हुआ, +30 नहीं हुआ, ये बता जो है। बता मी का समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बता जो है। +30 हुआ कि नहीं हुआ बता जो है, ये है। और वैसे बाय द वे अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर ऐसे कर लेना, x फाइनल -x इनिशियल कर ले, बस हो गया। अब देख x फाइनल कितना था, 10 माइनस x इनिशियल कितना था, -20, तो 30 हो गया, बस हो गया, +30, ये कह लेना, ये हो गया। और u की वैल्यू वही +40
और a की वैल्यू -5, वो तो फिर पुट करोगे ही करोगे, तो यहाँ से भी दोनों टाइम तुम्हारे क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस को कैसे डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। अब एक काम करना, तुम केवल जो है ना मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना, जल्दी जल्दी बताना बेटा, जो है थोड़ा दिमाग लगा के, अलोंग एक्स एक्सिस। अब कोई भी जल्दी जवाब दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलोंग एक्स एक्सिस अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके बताना। मैं मान लो 10 से हाँ, उसमें भी दोनों पॉजिटिव आएंगे। अच्छा ये ना, हाँ। और बाय द वे मैंने तुमसे कहा ना, अगर इमेजिनरी आ भी जाती है या निगेटिव आ जाती है, उसको इग्नोर कर दो, बस हो गया। क्यों? अगर पॉजिटिव मतलब इमेजिनरी या निगेटिव आ जाती है, उसको इग्नोर कर दो, बस हो गया। ये कह लो जो है। अब मुझे बताना कि 10 से आप +40 पे गए, जल्दी बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? +30। आप -5 से +15 पे गए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? प्लस माइनस के साथ कहना, मी का तू बताते हुए चलना बेटा, जो है -5 से +15 तक गए बेटा, जो है +20 होगा। दिमाग में जरा विजुलाइज करके देखो, दिमाग में विजुलाइज करके देखो। -30 से -50 पे गए। अब जरा दिमाग लगाओ, -30 से -50 पे गए बेटा, जो है -20 ना, और निगेटिव जा रहे हो ना, तो -30 से और निगेटिव जा रहे हो बेटा, जो है एस इक्वल टू -20 हो गया। और ये बताओ कि -40 से -10 तक आए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? +30 +30 -40 से -10 आ रहे हो बेटा, जो है -40 से -10 आ रहे हो, तो +30 होगा, ये कह लो। और अगर कंफ्यूजन है तो सब में ये लगा के देख लेना, S इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये अप्लाई करके देख लेना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें देख लेना। ये थोड़ा वैसे भी दिमाग में भी करो ना, -30 से -50 गए तो और निगेटिव जा रहे हो आप, -40 से -10 आ रहे हो तो प्लस साइड में आ रहे हो आप, नहीं है -40 से -10 आ रहे हो तो प्लस साइड में आ रहे हो। ये एक और लास्ट में बता दो, +6 से -5 पे आए, तो बताओ कितना हुआ? +6 से -5 पे आए तो -11 होगी। हाँ, अदरवाइज ये तो ब्रह्मास्त्र तो है ही है, फिर क्या करना, नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये तो है ही है। ये एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ रिजल्ट दूंगा। फ्रॉम ग्राउंड अपवर्ड्स फेंकते हो 40 मीटर पर सेकेंड से, तो तुमसे कहता है फाइंड हाइट। व्हेन स्पीड कह रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, जो है स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन देख लेना अच्छी तरीके से, तुम्हें हाइट निकालनी है जब स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं फिगर बनाऊंगा तो देखना फिगर क्या बनेगी बेटा, जो है ये हुआ, ये 40 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे कहीं पे एक बात बताओ, इसकी स्पीड ऊपर को 15 मीटर पर सेकेंड ये भी हो सकती थी, या फिर ये भी हो सकता था। क्यों?
समझ में आ रहा है? नहीं है? ये तो हुआ कि नहीं हुआ बताओ जो है। ठीक, तो बस इस वाले को ले लेते हैं, किसी एक को ले लेते हैं बेटा जो है। जैसे मैं ये वाले को पकड़ लेता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर रहा हूँ। तो देखो v को मैं 15 का स्क्वायर कह दूं, v को 15 का स्क्वायर कह दूं, और u वाले को 40 का स्क्वायर कह दूं, और a को -10 कह दूं, और ये हाइट मान लो h है, s को मैं प्लस h बोल दूं। अब बताओ बेटा इसमें कोई डाउट है? एनडी बता बेटा जो है। ये तो v स्क्वायर को 15 का स्क्वायर कर दिया, u को 40 का स्क्वायर कर दिया, a को -10 ले लिया, और s को मैंने प्लस h ले लिया। क्यों प्लस h ले लिया? बिकॉज मैं यहाँ से मेजर करूंगा ना, जो कुछ भी करूंगा मेजर यहाँ से करूंगा बेटा जो है, तो यहाँ से h निकाल ये ये हो। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट मेथड भी था, देखो बताता हूँ। ये बता कि +40 मीटर पर सेकेंड से जब वेलोसिटी +15 मीटर पर सेकेंड रह गई होगी, तो उस समय जो टाइम लगा होगा 2.5 सेकेंड लगा होगा। हाँ, याद आ रहा है बेटा नहीं आ रहा है बताओ? ये याद आया कि नहीं आया बताओ? जो है मैंने पहले बताया था ना, हर सेकंड में 10 का चेंज आता है। बताओ, हर सेकंड में 10 का चेंज आता है, तो मैं t को 2.5 सेकंड लिख सकता हूँ। बताओ जो है, हर सेकंड में 10 का चेंज आता था बेटा जो है। तो 40 से 30 रहा होगा, फिर 30 से 20 रहा होगा। ये हर एक सेकंड की बात कर रहा हूँ, एक सेकंड ये हो गया, एक सेकंड ये हो गया। क्यों, समझ में आ गया? और फिर ये 15 आया होगा 0.5 सेकंड में। क्यों? तो इतने टाइम पे रहा होगा। अब तुम s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो, बस ये भी कर सकते थे। s को रख देना +h, u को रख देना +40, t को रख देना 2.5, a को रख देना -10, और t को रख देना 2.5 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से इस पे आप कर लोगे तुम लोग क्वेश्चन। क्यों? फाइनली एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सुन लो क्या है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम टाइम पे तुम s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाते हो, पहला कंसेप्ट। टाइम को छोड़ दो तो बाकी सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, उनको तुम्हें विद साइन रखना होगा। और साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, हॉरिजेंटल में हम क्या करते हैं, राइट को प्लस ले लिया, लेफ्ट को माइनस ले लिया। वर्टिकल में ऊपर को प्लस और नीचे को माइनस ले लिया। ये हो गया। और जो एस मेजर करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस तुम्हें वहां से मेजर करना है इस इक्वेशन में, टी इक्वल टू 0 पे जहां पे था, और एक्स एक्सिस के अलाउंग। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो रहा है, एस निकालने में कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर तुम एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल से कर लो। वैसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, लेकिन इनकेस अगर कंफ्यूजन है तो यहां से निकालो। ये अब मैं लिख रहा हूं कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स, वो मैं फिर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करूंगा, सुन लेना। डायरेक्ट रिजल्ट्स, इसमें से एक आध प्रूफ कर दूंगा तुम्हें, तुम्हें समझ में आ जाएंगे कैसे निकाले होंगे मैंने। सबसे पहली बात, जी की वैल्यू मैं 10 लेके चल रहा हूँ। हाँ, अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होगा तो अकॉर्डिंगली तुम लोग चेंज कर देना।
दूसरी बात, साइन मैं ऑलरेडी रख चुका हूं। तो अब तुम्हें केवल मैग्नीट्यूड रखना है, बस हो गया। साइन ऑलरेडी रख दी है, तभी रिजल्ट निकाल रहा हूं मैं। सो नाउ सब्सटीट्यूट ओनली मैग्नीट्यूड्स। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है जब डायरेक्ट रिजल्ट यूज करोगे। तो जी की वैल्यू मैंने 10 लेके की है, और दूसरा साइन मैं ऑलरेडी रख चुका हूं, तो तुम्हें अब नहीं रखना, सीधे बस तुम वैल्यूज रखना, बस हो गया। सबसे पहला देखो, अगर तुम किसी चीज को यू से ऊपर फेंकते हो, तो ऊपर जाने का जो टाइम होता है और नीचे आने का जो टाइम होता है वो इक्वल होगा, और वो u बाई जी होगा। इसका मतलब जो टोटल टाइम होगा वो 2u बाई जी होगा, और जो ये मैक्सिमम हाइट जाएगा वो u स्क्वायर अपॉन 2g जाएगा। देख लो अच्छी तरीके से, अगर किसी चीज को आप u से ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाने का और नीचे आने का जो टाइम होता है वो इक्वल होता है और u बाई जी होता है। इसका मतलब टोटल टाइम 2u अपॉन जी होगा, और मैक्सिमम जो हाइट जाएगा वो कितनी जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नोट है कि t ऊपर जाने का और नीचे आने का जो टाइम इक्वल होता है वो तब होता है जब हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करें तो ऊपर वो जल्दी पहुंच जाता है, ये ध्यान रखना, ऊपर जल्दी पहुंच जाता है। इसको मैं अगले चैप्टर में, लॉज ऑफ मोशन वाला जब चैप्टर आएगा तो उसमें समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो टी अप वो लेस होता है टी डाउन से, इफ एयर रेजिस्टेंस is taken into account। अब तुम मेरे को इसमें ये मत पूछना कि सर फिर इस केस में टी अप कितना होगा, टी डाउन कितना होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा ना एयर रेजिस्टेंस कितना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तुम मेरे से कह सकते हो ना सर इस केस में बताइए कि टी अप कितना होगा, टी डाउन कितना होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि एयर रेजिस्टेंस कितना था। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम एयर रेजिस्टेंस को, वो मैं तब बताऊंगा तेरे को उज्जवल, जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा बेटा, जो है लॉज ऑफ मोशन में समझाऊंगा। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं तुमसे बोला हुआ है तब तक तुम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट ही करोगे, ध्यान रखना, नेग्लेक्ट करोगे। तो इसमें हमने बेसिकली ये केवल 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, बस हो गया, ये वाले 3 फॉर्मूले। ये 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, लेकिन आप साइन मत रखना है इसमें, मैंने पहले ही कह दिया साइन ऑलरेडी रख चुका हूं मैं। इसी से मिलता जुलता देखो दूसरा हो जाएगा फिर, कि अगर मान लो किसी की वेलोसिटी इधर को u है और एक्सीलरेशन इधर है a, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये इधर जाके फिर वापस आएगा, बताओ? उसी से मिलता जुलता हुआ है बेटा, जो है ये हो गया। अब सुनो, ये वाला टाइम मान लो t1 है,
और यहां से यहां तक का आने का टाइम t2 है मान लो। तो तुम्हें लग रहा होगा ना t1 और t2 दोनों इक्वल होंगे जैसे वहां पे थे, और वो u/a होंगे। बताओ ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिछले वाले रिजल्ट से अगर मैं मानते हुए चलूं तो ये बताओ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? ये बताओ जो है, इसका मोशन यहाँ पे बना दे रहा हूँ, नीचे बना दे रहा हूँ मोशन। इसका मोशन ना ऐसे होगा, ऐसे जाके फिर ऐसे आएगा। ये तो इसका मोशन हो गया। ये कह t1 t2 इक्वल होंगे, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, जो मैक्सिमम ये जाएगा d, वो u²/2a। बताओ ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ बेटा। देखो जरा, इससे मिलता जुलता तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जहां पे g था उसकी जगह मैंने a रख दिया। क्यों? जहां पे g था उसकी जगह a रख दिया है। तो ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जो है, t1 और t2 इक्वल होंगे u/a। और ये अब चलते हैं तीसरा रिजल्ट। एक वर्ड आता है ना, फ्री फॉल। फ्री फॉल हमेशा ना किसी हाइट से होता है, फ्रॉम सम हाइट। मतलब मैं जो कहता हूं फ्री फॉल, हाँ ध्यान रखना। और u की वैल्यू जब 0 होती है उसको मैं फ्री फॉल कहता हूं जो है। तो तुम ये देखो कि मान लो तुमने h हाइट से इसको छोड़ा, u = 0 से, और टकराते समय इसकी वेलोसिटी मान लो v हो जाती है, और इसको t टाइम लगा, तो जो v की वैल्यू आती है वो √2gh आती है, और जो टाइम लगता है वो √2h/g होता है। और इसको आगे से मैं फ्री फॉल टाइम कहूंगा। तो समझ जाना मैं फ्री फॉल टाइम किसे कह रहा हूं। दो रिजल्ट ये हो गए, ठीक है। अगर आपने h हाइट से किसी को 0 वेलोसिटी से छोड़ा है तो उसको नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा वो √2h/g लगेगा, और जो उसकी वेलोसिटी होगी टकराते समय वो कितनी होगी? √2gh होगी। अब चलते हैं फोर्थ रिजल्ट। अगर मैं इसको u से छोड़ दूं तो t टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी नीचे को gt होगी, और g को मैं 10 लिख देता हूं, तो इसका मतलब 10t होगी। और ये जो h नीचे गिरेगा वो ½ g t² नीचे गिरेगा या 5t² नीचे गिरेगा। अभी सिर्फ रिजल्ट दे रहा हूं, ध्यान रखना बेटा जो है, अभी सिर्फ रिजल्ट दे रहा हूं। तो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी नीचे को gt या 10t होगी, और ये नीचे कितना गिर चुका होगा? ½ g t² या फिर 5t² इतना नीचे गिर चुका होगा। ये हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ। अब ये जो h = ½ g t² था या 5t², इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर लेता हूं। ये चलो इसको कल करेंगे, टू बी कंटिन्यूड।
ये रिजल्ट अच्छी तरीके से देख लेना बेटा, जो रिजल्ट मैंने पढ़े हैं कल को इन्हीं से मैं स्टार्ट करूंगा फिर से, ये वाले। और कल हमारी क्लास होगी 6 to 7:30 PM, 1 hour and 30 minutes की। ओके, बाय एंड थैंक यू।